ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, चलिए मैं आगे की तरफ अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा, क्या अपने पास आपने ध्यान हो तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, है ध्यान आपको? ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी मैंने आपको बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चीज पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज में कि अपने पास कुछ एक एलिमेंट तो ऊपर साइड होते हैं और कुछ एक एलिमेंट अपने पास नीचे की तरफ होते हैं। जैसे कि ऊपर था अपने पास पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम है, पोटासियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, और नीचे जब चलते तो अपने पास क्या मिलता है? अपने पास प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये मिल जाते हैं। अब बेटा यहाँ से भी आपने क्या देखा था? जो ऊपर वाले एलिमेंट थे, दीज आर द रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या थे? रिएक्टिव थे। इसका मतलब, और ये अपने पास क्या थे? नॉन रिएक्टिव थे, नॉन रिएक्टिव थे। तो बेटा मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ, जो एलिमेंट रिएक्टिव थे, अभी मैंने आपको बताया, जो रिएक्टिविटी है, जो किसी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को हम किस फॉर्म में मिलते हैं अपने को? वे एलिमेंट्स अपने को किस फॉर्म में मिलते हैं? वे अपने को फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। जो रिएक्टिव होते हैं वे फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। वे किस फॉर्म में मिलते हैं अपने को? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। वे किस फॉर्म में मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। और जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं अपने पास, वे किस में मिलते हैं अपने को? फ्री फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ये अपने को किस फॉर्म में मिलते हैं? फ्री फॉर्म में मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट अपने पास फ्री फॉर्म में होंगे नेचर में, और ये अपने पास किस में होंगे? इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोई डाउट कर लोगे? तो चलिए ठीक है। तो ये था बेटा अपने पास कुछ एक टर्म्स जो अपने पास आती है, ये टर्म थी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं। अब जो एलिमेंट हैं अपने पास, वो इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट थे। एलिमेंट प्रेजेंट विद सम impurities कॉल्ड मिनरल्स, उनको क्या बोलते हैं? हम मिनरल्स बोलते हैं बेटा। मिनरल्स बोलते हैं। तो अगर मैं कुछ एक मिनरल्स के नाम लिखूंगा और वो एलिमेंट के नाम लिखूंगा, ठीक है, तो और उसके एक दो फार्मूला बता देता हूँ कैसे। जैसे कि अपने पास आयरन है, अपने पास बेटा आयरन है, और इस आयरन ये अपने पास क्या है? एलिमेंट है। और इस एलिमेंट का जो मिनरल होगा, Fe क्या मिनरल्स कौन सा हो सकता है? जैसे कि हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या होता है? इसका मिनरल्स होता है। और दूसरा जैसे कि अपने पास लाइमोनाइट है। ठीक है, और लाइमोनाइट होता है। तो ये कुछ एक टर्म थी बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से मैं एक और बता देता हूँ आपको। जैसे कि एल्यूमिनियम एलिमेंट अपने पास, इसका मिनरल्स कौन सा होता है? जैसे बॉक्साइट होता है एक तो, और दूसरा होता है एल्यूमिना। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो जैसे कि एल्यूमिनियम फ्री फॉर्म में तो खाली Al आपको लिखा मिलेगा एल्यूमिनियम, और जब ये मिनरल्स की फॉर्म में होगा तो कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पर इसका फार्मूला लिखूँ मैं, तो Al2O3.2H2। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि एलिमेंट किसी इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट हो जाए, किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो जाए, तो हम उसको मिनरल्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम किसके साथ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर के साथ प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इसका मिनरल्स बोल दिया। इसी प्रकार से एल्यूमिना का फार्मूला की बात करूँ तो मेरे पास Al2O3 होता है। इसके साथ भी एल्यूमिनियम के साथ कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, हेमेटाइट के फार्मूले की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है? Fe2O3 होगा। यहाँ पर आयरन के साथ कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लिमोनाइट का अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो Fe2O3.2H2O इसका फार्मूला होता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि अपने पास जो एलिमेंट होते हैं, जो मिनरल्स
की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट, एक्स्ट्रा की इम्प्योरिटीज उनके साथ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो इतना कर लेना। चलिए अब बेटा मैं आगे की तरफ बात कर लेता हूं अपने पास। जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं अपने पास, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि अपने पास सिलिकॉन होता है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये अर्थ क्रस्ट सबसे ज़्यादा बाई मास, ठीक है, किसमें? बाई मास, मास के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये 27.7% प्रेजेंट होता है। ये इसकी ऑक्यूरेंस होती है, कितना प्रेजेंट है ये चीज़ बाई मास इस नेचर में, कितनी प्रेजेंट है? 27.7। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, बात कर लेता हूँ, बाई मास ऑक्सीजन कितना है? 46.4%। और एक और थर्ड मोस्ट एलिमेंट लिखा जाता है जिसको कि आप बोलते हैं एल्यूमिनियम होता है, जो कि अपने पास 8.3% बाई मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, कर लोगे? ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है। सिलिकॉन बाई मास कितना प्रेजेंट होता है? 27.7%। ऑक्सीजन बाई मास कितना प्रेजेंट होता है? वेट के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, इस नेचर में, इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है 46.4 बाय मास। बाय मास की बात कर रहा हूं बेटा मैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट? चलिए अब हम मीन्स को मिटा देते हैं। ये बेटा छोटी छोटी टर्म्स है जो आप बार बार पढ़ोगे, जब आपको याद रहेंगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। अब एक डेफिनेशन आती है और की। और क्या होते हैं बेटा? और क्या होते हैं? और एक मिनरल्स होते हैं। और क्या होते हैं? ये मिनरल्स ही होते हैं। जैसे मिनरल्स अभी हमने डिस्कस किया था। मिनरल्स क्या होते हैं? जब अपने पास एलिमेंट विद एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट होता है, या फिर एक्स्ट्रा के साथ एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होता है, तो हम उसको उसका मिनरल्स बोलते हैं। अब वो जब उसके साथ प्रेजेंट होता है तो वहाँ से एक वर्ड लिखे आता है कि और क्या होते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलूँ कि और आर द एलिमेंट, आर द मिनरल्स, मिनरल्स बोल लेते हैं इसको। और क्या है? मिनरल्स ही होते हैं जिसमें से फ्रॉम विच, जिसमें से क्या करते हैं? मेटल कैन इजीली, मेटल को आप क्या करते हो? इजीली और इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट या फिर ऑब्टेन। देखना बेटा क्या कहा है, ये कहता है कि और वे मिनरल्स होते हैं जहां से आप मेटल्स को सेपरेट करते हो, मेटल को सेपरेट करते हो। फॉर एग्जांपल, या फिर आप यहां पर मेटल की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। आप एलिमेंट को क्या करते हो? सेपरेट करते हो। सपोज बेटा मैंने क्या कहा कि एलिमेंट प्लस इम्प्योरिटी क्या होता है अपने पास? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। अब और भी क्या है? और भी एक मिनरल्स ही है। अभी मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट करूंगा क्या होता है। और भी क्या है? मिनरल्स ही है। अब इनमें से अगर मैं इस एलिमेंट को सेपरेट करना चाहता हूं, अब अभी इन्हें क्या पढ़ा था एल्यूमिनियम का, जैसे कि Al2O3 था, एल्यूमिना पढ़ा था। अगर मेरे को ये एल्यूमिनियम खाली चाहिए, इस एल्यूमिनियम को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, ये मेरे पास ऑक्सीजन अलग निकल जाए, इस प्रोसेस को ठीक है, इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं मेटलर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटलर्जी। और अगर मैं इसको इकट्ठा बोल देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास और भी हो सकता है, और मैं इसको मिनरल्स भी बोल सकता हूं।
अब डिफरेंस क्या होगा सर, अगर इनको दोनों बोलते हैं तो इसकी अलग डेफिनेशन क्यों दी? क्वेश्चन तो ठीक है, चलिए इसकी अलग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं क्यों होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल अपने पास जैसे कि मिनरल्स है मेरे पास और दूसरी तरफ मेरे पास और है। अगर मैं मिनरल्स और की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जैसे कि अपने पास एक तो क्ले होती है और एक मैं बॉक्साइट की बात करता हूँ, ठीक है, क्ले और बॉक्साइट। देखना जो ये मिनरल्स होता है, क्ले होती है, क्ले क्या एक मिनरल है, बॉक्साइट क्या एक और है, दोनों में प्रेजेंट कौन होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम, और इसमें भी कौन प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम। इस मिनरल से हम इस एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, परंतु बेटा इसमें से, इस बॉक्साइट से हम इस एल्यूमिनियम को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, डू सेपरेट। हम क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। इसीलिए मैं एक लाइन लिख दूं यहां पर, मैं एक बात बोल दूं कि